वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। डियर टीचर जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक नंबर्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है एंड इसे देखते हैं कि किस तरह से अलजेब्रिक न्यूमेरिकल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखेंगे एक खास तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पे लेट, अगर आप a इक्वल्स टू 141 लोगे एंड b की वैल्यू अगर मैं 58 लेता हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को देखा, अगर आप देखोगे 141 141 141 थ्री टाइम्स ऑलरेडी है। तो आप लिख सकते हैं a माइनस 58 b की वैल्यू है, तो लिखोगे b डिवाइडेड बाय 141 इंटू 141 विच इज़ a प्लस ये क्या होगा बच्चे, a इंटू बी होगा, प्लस ये क्या होगा, b इंटू बी होगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटीज होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसमें आपने देखा 141 है 141 है 141 है, थ्री टाइम्स से रिपीटेड है। इसे इंटू के फॉर्म में लिखा, b की वैल्यू भी है b इंटू बी रिपीटेड है अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला, a माइनस बी की वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब a की माइनस बी की वैल्यू में क्या था, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। ए की वैल्यू हमारे पास था 141 एंड बी की वैल्यू कितना है, 58 है। तो अब माइनस करके देखते हैं, 11 में 8 गया 3, दैट इज़ यहाँ 3, 13 में 5 गया 8, 7, 141 में 58 का करते हैं माइनस, तो 11 में 8 गया 3, 13 में 5 गया 8, 83। आंसर हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आइडेंटिटीज को यूज़ कर सकते हैं। और इस फॉर्म में क्या करना होता है सॉल्यूशन में, कि आपको नंबर्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है एंड देन फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चे, 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो लेट a इक्वल्स टू 213, b इक्वल्स टू 187, राइट। सो ये क्या मिला, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब आप लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को देखते हैं, इस वैल्यूज में अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे a प्लस बी में a माइनस बी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो प्लस और माइनस का होगा वो कैंसिल होगा। देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों पार्ट में देखोगे आप इसकी वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको 2 टाइम्स में फाइंड कर लूँ अगर, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ, ये रिजल्ट मिल रहा है। तो जो रिजल्ट इससे मिलेगा उसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे, मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 ए प्लस बी कितना हो गया 213 प्लस 187 एंड प्लस 213 माइनस 187 स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो ये मिला 1/2 213 में जब आप 187 को ऐड करोगे बच्चे तो ये मिलेगा 400। तो 400 का स्क्वायर हो गया प्लस 213 में 187 को आप माइनस कर देते हैं तो ये मिलेगा 26 प्लस 26 का स्क्वायर। ये हो गया कितना 16 4 टाइम्स 0 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 26 का स्क्वायर होता है 676/2। जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे यहाँ पे वो कितना होगा 16076/2। सो 2 8 जा 16 0 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16। देखोगा आप 80338 आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था आप इस तरीके के फॉर्म में आप बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ये तो सिंपल नंबर था। अगर इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे ऐड होने पे कोई जीरोज वाले नंबर कन्वर्ट हो रहे हैं और दो बिल्कुल डिफरेंट नंबर है और काफ़ी लार्जर नंबर होगा बिकॉज ये 3 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर अगर आ गया तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड था। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एंड जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड द चैनल इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर CTET, STET, बैंकिंग एग्जामिनेशन, ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है एंड दोबारा इस चैनल पे आए एंड मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।